Hello guys, my name is Sakshi Pathania. Today we are going to discuss about the next part of microtomy topic. तो हमने पीछे बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ माइक्रोटोम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. सो द माइक्रोटोम नाउ अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्रायोस्टैट. क्रायोस्टैट में क्या होता है? क्रायोस्टैट में बेसिकली जो हमारी मशीन है वो फुली ऑटोमेटेड होती है. उसका टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है, उसके अंदर नाइफ होल्डर को कंट्रोल करने के स्विच बटन प्लस हैंड व्हील, एवरीथिंग इज आउट ऑफ द चैम्बर. ठीक है, चैम्बर में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंट रखा होता है. जैसे हम फ्रीजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो फ्रीजिंग एजेंट को अगर टेम्परेचर नहीं अच्छी तरह से मिलेगा तो इट विल डिग्रेड आवर टिश्यू. तो उस डिग्रेडेशन से हमारे टिश्यू को बचाने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए स्किन्स भी होती हैं जो कि हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करी हैं. सो दिस इज क्रायोस्टैट इज अ रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट in which a specialty microtome is housed. स्पेशलिटी माइक्रोटोम मतलब काम इसका वही है. काम इसका ये है कि इसने माइक्रोटोम, इसने कटिंग करनी है, बहुत थिन सेक्शन हमें देने हैं, नथिंग एल्स. बट थिन सेक्शन के साथ साथ ये हमें टेम्परेचर कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है, प्लस हम चेम्बर के अंदर ही हमें सारा कुछ करना है. ऑल द कंट्रोल्स ऑफ द कैबिनेट आर ऑपरेटेड आउटसाइड द कैबिनेट. मतलब जो भी हमारा कंट्रोल्स होते हैं वो आउटसाइड द कैबिनेट होते हैं. कैबिनेट के बाहर सारे बटन्स लगे होते हैं जिससे हमें अपना पूरा क्रायोस्टैट कंट्रोल करना होता है. Next is the introduction of fluorescent antibody staining techniques by Coons and Creech and Johns in 1941 led to a need for the thin section of fresh solution tissue free of ice crystal defect. अब क्या हुआ, 1941 में कून्स, क्रीच एंड जॉन्स ने फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी की स्टेनिंग करनी थी. उसके लिए उसको बहुत थिन सेक्शंस चाहिए थे, बहुत ज़्यादा पतले सेक्शन चाहिए थे. पतले सेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें फ्रोजन सेक्शन को प्रेफर करना पड़ता है. अगर फ्रोजन सेक्शन प्रेफर करना है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस क्रिस्टल के डिफेक्ट आते थे. तो उन डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए क्रायोस्टैट बनाया गया ताकि वो डिफेक्ट भी ना हो, प्लस हमें फ्रोजन टिश्यू भी मिल जाए, प्लस हमें पतले टिश्यू भी मिल जाए, थिन सेक्शन भी मिल जाए. तो वो सारी चीज़ों का मेल जोल हमें क्रायोस्टैट में मिल गया. सो इट मस्ट बी क्विक फ्रोजन एट अ वेरी लो टेम्परेचर एंड सेक्शन कट विदाउट अलाउइंग द टिश्यू टू थॉ. थॉ मतलब थॉइंग का मतलब आपको पता है, वार्म अप होना टिश्यू का. तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल की वजह से टिश्यू वार्म अप भी नहीं हो रहा है, उसको फ्रीजिंग भी मिल रही है, उसको टेम्परेचर कंट्रोल भी मिल रहा है, और सेक्शन थिन भी सेक्शन प्रोवाइड हो रहा है हमें. क्रायोस्टैट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कटिंग सेक्शन ऑफ फ्रोजन टिश्यू. हमारे पास फ्रीज्ड टिश्यू होता है, हम उसके लिए फ्रोजन एजेंट यूज करते हैं इसको कटिंग करने के लिए. मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें. फ्रोजन सेक्शंस वर ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड फॉर हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स बट वर लेटर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट सॉल्युबल सब्सटेंसेस द डायग्नोसिस और अर्जेंट बायोप्सीज. पहले ये ओरिजिनली हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स के लिए यूज करा जाता था, पर धीरे धीरे इसको डायग्नोसिस ऑफ अर्जेंट बायोप्सी स्पेसिमेन के लिए भी प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया गया. स्पेसिमेन्स आर फ्रोजन एंड कट एट 4 to 8 माइक्रोमीटर थिकनेस. इतनी थिन थिकनेस हमें ये प्रोवाइड करती है. एंड क्रायो माइक्रोटोम यूजिंग एन एंटी रोल प्लेट. मतलब हमें प्लेट भी मिलती है जिसके ऊपर हमारे जो हमारे सेक्शंस है वो आते रहते हैं. नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है, जब टिश्यू को फ्रीज करा जाता है तो टिश्यू के बीच की जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है ना, जहाँ पे हमारा लिक्विड या कोई फ्लूइड ऐड होता है, वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जो टिश्यू के अंदर का वाटर होता है. तो टिश्यू बिकम्स फॉर्म एंड एक्ट एज एन इम्बेडिंग. मतलब टिश्यू इटसेल्फ इम्बेडिंग मीडिया की तरह एक्ट करने लग पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर का भी जो इंटरस्टिशियल वाटर है वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है. सो इम्प्रूवमेंट्स क्या है? इम्प्रूवमेंट्स का मतलब है कि बाकी माइक्रोटोम से हमारे ये वाला माइक्रोटोम कैसे अलग है. टेम्परेचर कंट्रोल होता है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल, एडवांस एंड रिट्रैक्शन ऑफ द ब्लॉक, स्पेसिमेन ओरिएंटेशन फैसिलिटी. मतलब अपने स्पेसिमेन के ओरिएंटेशन की फैसिलिटी भी इसमें होती है. उसके बाद डिजिटल विजुअलाइजेशन ऑफ चॉक एंड कैबिनेट टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर है हमारे कैबिनेट का वो भी डिजिटली दिखता है. उसके बाद मैकेनिकल कटिंग स्पीड कंट्रोल एंड सेक्शन थिकनेस. आफ्टर दैट ऑटोमेटिक डीफ्रोस्ट मैकेनिज्म, और उसको पिघलने का अच्छी तरह से प्रोवाइड करा जाता है. ऑटोमेटेड डीकंटामिनेशन, स्टरलाइजेशन. मतलब डिकंटामिनेशन और स्टरलाइजेशन के लिए भी अच्छी तरह से वहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम होता है. फ्रीजिंग एजेंट यूज करे जाते हैं, लिक्विफाइड नाइट्रोजन, आइसोपेंटेन, कूल्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एरोसोल स्प्रेज. दीज कैन बी यूज्ड एज द कूलिंग एजेंट फॉर द स्पेसिमेन सेक्शन.
Next is used for the rapid production of section for intraoperative diagnosis. Intraoperative diagnosis का मतलब ऑपरेशन के दौरान अगर किसी भी सैंपल की सेक्शनिंग करनी है या किसी भी सैंपल की डायग्नोसिस करनी है तो वी कैन से दैट इज अ इंट्राऑपरेटिव डायग्नोसिस. सो डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री, अगर बॉडी के किसी एंजाइम को स्टडी करना हो, इम्यूनोफ्लोरेसेंट मेथोडोलॉजी प्रेफर करनी हो, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करनी हो, दैट मीन्स अगर हमें इम्यून सेल्स की स्टडी करनी हो, नॉन एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री डायग्नोसिस करनी हो, सिल्वर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रेफर करने हो. सिल्वर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज इन स्पेशल स्टेनिंग मेथड्स में. व्हाट इज हॉर्निंग? हॉर्निंग नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब नाइफ को तीखा करना. तो इन हिस्टोपैथोलॉजी हॉर्निंग रेफर्स टू ग्राइंडिंग द कटिंग एज ऑफ द नाइफ ऑन अ हार्ड एब्रेसिव सरफेस टू शार्पन द नाइफ. मतलब नाइफ को शार्पन करने के लिए हम उसको हॉर्निंग कहते हैं. जब हम अपना सेक्शनिंग के बाद वाटर बाथ में रखते हैं तो हमें उसको स्लाइड पे एडहेसिव यूज करके बाइंड करवाना होता है. अगर हम एडहेसिव नहीं यूज करेंगे तो आवर सेक्शन कैन ड्राई आउट और वो हमारी स्लाइड पे बाइंड ही नहीं अच्छी तरह से कर पाएगा. तो हम अपनी स्लाइड पे सबसे पहले एडहेसिव लगाते हैं ताकि हमारा जो सेक्शन है वो अच्छी तरह से इसके साथ बाइंड कर सके. तो मोस्ट कॉमनली यूज एडहेसिव इज एल्बुमिन. अब एल्बुमिन प्रिपेयर कैसे करा जाता है? 50 ml ऑफ एल्बुमिन एंड सेम अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन एंड 1 ड्रॉप ऑफ थायमोल. ऐसे हमारा एल्बुमिन प्रिपेयर हो जाता है. So these are the occasions when section may tend to float from the slide, and these are when sections are submitted to strong alkali solutions, cryostat sections for immunofluorescence, tissue from the CNS when sections are submitted to high temperature, tissue containing blood clot, tissue which have been decalcified. So these are the occasions. Next is these are the adhesive which can be used for the staining. पॉलीएलाइजिन का हम डिल्यूशंस बनाते हैं. दैट मीन्स अगर हम 1 ml ऑफ पॉलीलाइजिन ले रहे हैं तो उसमें हम 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में मिक्स करेंगे. हम सीधा पॉलीलाइजिन को यूज़ नहीं कर सकते, डिल्यूशन के बाद ही यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इन 3 अमीनो प्रोपिल triethoxysilane, that is APES. This is by far the best section adhesive available, and the coated slides can be stored for a long time. Slides are dipped in 2% of APES in acetone. ठीक है, उसके बाद उसको हमने डिप करा है एसीटोन में, ड्रेन अगेन एंड फाइनली डिप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर. अब इससे हमें बहुत अच्छी तरह से स्टेनिंग रिजल्ट्स मिलते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. हमने हमारा माइक्रोडोमी का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है. मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा था, तो इट हैज़ बीन कंप्लीटेड. सो थैंक यू सो मच गाइज. इफ यू हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क.